दोपहर की धूप में पार्वती हमेशा की तरह अपने दफ्तर से लौट रही थी। अरे यार, आज वो ऑफिस जाने वाली मैडम नहीं दिख रही है। हाय, दिल तरस रहा है उसे देखने के लिए। वैसे भी अपने घर के चौखट से निकलने वाली लड़कियां तो इसी लायक है। अगर हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हुआ, नाम लिया तो मैडम जी हाजिर। अरे ये देख, आ गई। अरे मैडम जी, आपने तो बड़ी देर लगा दी ऑफिस से आने में। हम तो इंतजार में ही थे आपके। अदिति नाम की एक ट्रांसजेंडर औरत हर रोज़ इन लड़कों की बदमाशी देखती थी, लेकिन वो उन लड़कों से कभी कुछ बोल नहीं पाती। पार्वती के आंखों से आंसू निकल गए और वो उसी हालत में टैक्सी में बैठ गई। उसी टैक्सी में अदिति भी बैठ गई। आप रोइए मत, ये लीजिए पानी पीजिए। ये दुनिया ही इतनी जालिम है, क्या करें। लगता है हम हर लड़की के हंसते हुए चेहरे के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी रहती है। आप कहना क्या चाहती है? आपके इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे भी कोई राज है? मुझे देखकर लगता नहीं होगा, लेकिन मैं एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ। खुद के घर वाले ही पराये हो गए तो बाकी लोगों की तो दूर की बात है। मैं भी एक बार आत्महत्या करने की ओर बढ़ रही थी, पर सही वक्त पे मुझे होश आ गया और मैंने सोचा अब जिंदगी है तो उससे खुशियों से रंगना चाहिए और अपने हिसाब से जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए। और अब देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, इज्जत से पैसे कमा रही हूँ और अभी बहुत खुश हूँ मैं। पार्वती ये सब सुनकर शांत हो गई। हाँ मैडम, पहुंच गए। भैया ये लीजिए पैसे। अरे वो कूड़ेदान के बगल में क्या है? हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही है ना? चलिए ना जाके देखते हैं। अरे ये तो एक नवजात बच्ची है। अरे ये तो 2-3 महीने की बच्ची है। इतनी नन्ही सी जान को कोई यहाँ पे कैसे छोड़ सकता है? पता नहीं, लेकिन अभी ये बच्ची हमें अगर मिल गई है तो उसे एक नई जिंदगी देने का इंतजाम हमें करना है। आपने सही कहा। कैसे क्रूर लोग हैं ये। इतनी नन्ही सी बच्ची को यहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें इसे जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए। चलो इस बच्ची को ले जाते हैं अपने साथ, जहाँ मैं रहती हूँ। जन्म लेते ना लेते इस बच्ची को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये क्या देखने को मिल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा इस पे बनी रहे। मुझे तो लगता है ये माँ दुर्गा का ही रूप है। इसका नाम आज से दुर्गा, ठीक है? रूम के अंदर एक एजड लेडी ज्योति आती है। हमारे छोटे से परिवार के ये 2 नए सदस्य कौन है? कौन है ये सुंदर लड़कियाँ? ज्योति काका, ये पार्वती है। ये हमारे साथ रोज बस स्टैंड में मिल जाती है और लड़के इससे परेशान करते हैं, तो ये आज हमारे साथ चली आई है। नमस्ते काकी। असल में काकी, ये नन्ही सी जान हमें कूड़ेदान के बगल से मिली। हम और अदिति दीदी इसको आपके पास ले आए इसी उम्मीद में कि इसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इसका नाम दुर्गा है। तुम दोनों तो इस बच्ची के सगे भी नहीं हो, इसके बावजूद इतना प्यार दिया इसे। और एक हमारा लड़का ही पराया हो गया जैसे। प्रॉपर्टी हड़पने के बाद उसने हमें घर से निकाल दिया। कहाँ इस उम्र में अपने घर वालों के साथ हंसते खेलते जाती, और आज मैं तुम लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ। पर ठीक है, हमें यहाँ पर भी प्यार मिला, हम इसी से संतुष्ट हैं। अरे ज्योति काकी, आप तो हमें भूल ही गए। अदिति दीदी, हमें नहीं मिलाओगे सबसे? नमस्ते, मैं आर्या और दुर्गा से सबसे पहले मैं मिलूंगी। क्या आप सबकी भी कोई कहानी है? कहानी किसकी नहीं होती। मैं इस समाज की शादीशुदा औरत हूँ। रोज अपने पति से मार खाती थी। घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है, और कहा कि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।
बस फिर एक दिन मैं घर से भाग आई और तब से मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीबा। कभी कभी तो लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिससे इतना लगाव रखा वही अपना दर्द नहीं समझ पाया। हमारी भी निकाह हो चुकी है, हम अपने शौहर को अल्लाह का दर्जा दिए और ना जाने हमें क्या क्या सहना पड़ा। अपने ही आंखों में गिर चुके थे हम। जिनको अपना मानो वही बहुत बुरी तरह चाकू मार कर जाते हैं। क्या गलती थी मेरी? बस अपन ने कुछ दोस्तों पे भरोसा जो कर लिया था। तब थोड़ी ना पता था कि यही दोस्त एक दिन मेरे आंसुओं के कारण बनेंगे। एक रात में मेरी जिंदगी का पहिया पलट गया। और आप दोनों के साथ क्या हुआ? नाम है मेरा लेकिन किस्मत देखो, अपने ही घर वालों ने भेज दिया हमको कुछ समझ के तस्करी करने वालों के पास। और मैं गायत्री। त्रिनेत्रा मुझे उसी तस्करी में मिली थी। हमारी आपसी दुख में हमें हमदर्दी थी। भूल गए थे हम कि इज्जत नाम की कोई चीज होती है। हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जिंदगी की हर मुश्किल के साथ लड़कर आगे बढ़े हैं। आज आप सबकी कहानी सुनकर ऐसा लगा मानो कि उम्मीद की एक नई किरण मिली मुझे। इतने सालों से हम आज्ञाकारी लड़कियां बनकर चुप रहकर सब कुछ सहते रहते हैं। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं भी उन लड़कों से नहीं डरूंगी, उन्हें जवाब दूंगी और अपनी परिस्थितियों से लड़ूंगी। माँ दुर्गा नारी शक्ति का ही तो रूप है। उनकी तरह निडर होके हम नारियों को जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करना ही चाहिए। मधुकैटव विध्वंसी वेधात्री वरदे नमः रूपं देहि। चलो सब लोग, अब बहुत हो गया। पूजा की तैयारी करने चलते हैं, दुर्गा पूजा मनाने चलते हैं। हाँ, इस समाज ने हमें ठुकराया तो क्या हुआ? माता तो हम सबकी है ना। चलो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं। Thank you.